नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनकाउंटेबल थैंक यू आप सभी को जो मेरा वीडियो अभी यूट्यूब पे देखेंगे या जो भी जूम क्लास पे जुड़े हुए हैं उनको भी। और आज का टॉपिक है सॉल्ट मैजिक। और ये सॉल्ट मैजिक मैजिक क्यों है? क्योंकि इसको करते ही एकदम तुरंत ही आपको रिजल्ट मिलता है। किसी भी पेन में है और अगर आप कोई भी रिचुअल किए हैं, आप देखेंगे कि तुरंत आपको हल्का फील होने लगेगा और तुरंत ही आपको आराम आ जाएगा। इसलिए इसको मैजिक, सॉल्ट मैजिक भी कहते हैं, क्योंकि एकदम मैजिक की तरह ये काम करता है। तो आज का क्लास यही है, सॉल्ट मैजिक। हम इसमें सीखेंगे कुछ सॉल्ट भी बनाना और कुछ रिचुअल सीखेंगे जो हम रेमेडी के तौर पे करेंगे। डे टू डे लाइफ में आपकी परेशानियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। जो भी ब्लॉकेज है, निगेटिविटी है, ये सब हम रिमूव करने के लिए सॉल्ट का यूज करेंगे और सॉल्ट में कुछ मिलाएंगे भी। इसी से आज का क्लास होगा, सॉल्ट मैजिक का क्लास होगा। तो इससे पहले कि क्लास स्टार्ट करें, जो भी वीडियो देख रहे हैं अभी यूट्यूब पे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी इसमें सिखाया जा रहा है उसको मतलब कीजिए भी। बस वीडियो के लिए नहीं कि बस वीडियो देखना है और वीडियो देख लिए, ऐसा नहीं कीजिए। वीडियो देख के आपको जो भी बताया जाता है, जैसे कैंडल मैजिक है, एनिमल टोटम है, कुछ भी चीज है, तो उसको आप अपने परेशानी के सॉल्यूशन में ऐड कीजिए। क्योंकि हमारे लिए, हमारे परेशानी को दूर करने के लिए बहुत सारी चीजें हमको पहले से ही दी गई है। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारी लाइफ और भी आसान, धीरे 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 बहुत बेहतर से बेहतरीन होने लगेगी। ठीक है। और यही आप लोगों का एनर्जी एक्सचेंज है कि आप लोग जो भी सीखते हैं मेरे चैनल पे, कुछ भी चीज करना, कुछ भी रिचुअल स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या फिर अकल्ट से रिलेटेड, तो उसको अपने लाइफ में जरूर यूज कीजिए और दूसरों को भी बताइए कि वो भी ये चीजें करके अपनी लाइफ को खुशियों से भर सकते हैं और अपनी सारी परेशानियों को भी खत्म कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्ट मैजिक की क्लास को। तो सॉल्ट मैजिक क्लास में सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि सॉल्ट को हमको रखना कैसे चाहिए। वैसे तो सभी कोई सॉल्ट को अच्छे से ही रखता है, तो रखने के भी इसके कारण है। और बहुत एकदम सॉल्ट अगर अच्छे से नहीं रखेंगे तो वो हमें वो पॉजिटिविटी जैसे दे सकती है हर एक एरिया में, इससे जैसे हम अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, तो वो अगर हम गलत तरीके से रखेंगे सॉल्ट को तो वो हमें बुरा असर भी दे सकती है। तो इसलिए हमें इसको सबसे पहले घर में कैसे रखना है ये सीखना है। तो इसको कभी भी आप इसको प्लास्टिक के बोतल में नहीं रखेंगे, कभी भी इसको खुले में नहीं रखेंगे। कभी भी गीला जब ये हो जाए, जैसे बारिश के दिनों में क्या होता है, थोड़ा भी इसमें हवा लगे लगता है तो ये मॉइस्चराइज होके गीला सा हो जाता है, तो उस नमक को हम, गीले नमक को यूज नहीं करेंगे। और जब भी स्पून यूज करेंगे उसमें निकालने के लिए, तो हम इसमें गीले स्पून को नहीं डालेंगे। इसको खुला कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और इसको हमेशा कभी भी स्टील के, जैसे होता है कि कई घरों में कि स्टील का ही सारा सभी चीजों का डब्बा है, तो स्टील में और प्लास्टिक में गलती से भी इसको नहीं रखना है। जब भी आपको रखना है तो इसको कांच के बोतल में रखना है, या फिर आप इसको इस तरह के बरनी में रख सकते हैं। देखिए इसमें ढक्कन है और ये इस तरह का होता है, इसमें अचार हम लोग रखते हैं। लेकिन इसको आप नमक के लिए भी, पहले जमाने में भी लोग इसको यूज करते थे नमक रखने के लिए। जब हम, ये बरसात के दिनों में तो मिट्टी वाले में वो हो जाता था, मॉइस्चर जैसे हो जाता था, तो इसको यूज करते थे वो लोग नमक रखने के लिए। वैसे तो पुराने जमाने में सब कुछ मिट्टी के ही बर्तन में रखाता था। तो इसको हम लोग यूज करेंगे, वो ऐसा वाले को कीजिए या फिर कांच के बर्तन में ही यूज करना है। तो ये हो गया कि क्या नहीं करना है और किस में हमको इसको रखना है और कैसे रखना है। रखने में दो ही चीजें की सावधानी रखनी है कि इसको खुला नहीं छोड़ना है, और इसमें हमको प्लास्टिक में नहीं रखना है, लोहे स्टील में। लोहा में तो खैर कोई नहीं रखता है, मतलब स्टील में ये भी लोहा रहता है, तो स्टील में भी इसको नहीं रखना है। तो ये हो गया बात हमारे नमक को रखना कैसे है। अब आ जाते हैं कि हम पोछा से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नमक से पोछा लगाओ सैटरडे को, थर्सडे को, सॉरी थर्सडे नहीं, हाँ ट्यूसडे को।
ट्यूसडे और सैटरडे को वो होता है कि हम लोग सॉल्ट से पोछा लगवा देंगे। लेकिन जब हम पोछा लगाते हैं तो उसके छोटे छोटे, जब अब पानी सूखता होगा देखते होंगे, सफेद सफेद थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे पे हो जाता है, क्योंकि वो नमक पूरी तरह से पानी में निकला नहीं। हमारे घर से वो निगेटिविटी लिया, लेकिन वहीं वहीं पे पोछा का पानी जहां जहां गया वहीं पे सूख के वहीं पे निगेटिविटी फिर से रह गई। तो इसलिए सबका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सॉल्ट से ये कभी किसी को नहीं बोलती हूँ कि सॉल्ट से आप पोछा लगवाइए, क्योंकि पोछा जब भी हम लगाएंगे तो एक बार लगा लिए, फिर अब जब अगर तभी आप इसको कर सकते हैं कि जब आप पोछा 2 बार लगाएं। एक बार नमक के सॉल्ट वाले पानी से पोछा लगा लिए, फिर एक प्लेन पानी से आप पोछा लगा लिए, तो आप इसको कर सकते हैं। नहीं तो इसको छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इस तरह से आपके घर में ही निगेटिविटी घूम घूम के वो पोछे के कपड़े के साथ साथ रह जाती है। तो आपको क्या करना है कि आपको जहां पे भी आपको लगता है कि पोछा लगाने से आपके ज्यादातर निगेटिविटी कहाँ होती है, जहाँ पे कोना होता है, कॉर्नर में कितना भी साफ सफाई करें थोड़ा ना थोड़ा गंदगी भी रह जाती है। और कोना में जो भी चीजें हम बात भी करते हैं तो भी हमारे बातों से भी निगेटिविटी घर में रहती है, हमारे अस्त व्यस्त सामान से रहती है, हर एक चीजों से रहती है। तो उसको जो है वहां पे आप क्या कर सकते हैं, एक कांच की कटोरी में आप हिमालयन सॉल्ट की 8-10 छोटा छोटा टुकड़ा डाल दिए, वहां पे रख दिए और 2-4 दिन रखने दिए। और उसको जितना जल्दी, मैं तो कहती हूँ कि एक दिन में ही उसको निकाल के आप फेंक दीजिए, भले सप्ताह में एक ही दिन कीजिए। वो जितना निगेटिविटी है वो आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर वो सोख लेता है। उसके बाद वो निगेटिविटी जो उसमें आया है वो नहीं कि हमेशा वो सोखते ही रहेगा सोखते ही रहेगा, वो जो है फिर वो ही निगेटिविटी फैलाने भी लगता है। इसलिए आधे घंटे 45 मिनट रखने के बाद उसको आप फेंक दीजिए, या फिर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है तो एक दिन के बाद। इसलिए थोड़ा सा यूज कीजिए, कभी भी ना, मतलब छोटी क्वांटिटी में यूज कीजिए, बहुत ज्यादा एक बार में डाल दिए और एक महीने तक पड़ा है, ऐसा नहीं कीजिए। जब भी कीजिए तो छोटे से क्वांटिटी में कीजिए, ताकि उसको आप एक दिन में ही उठा के आराम से फेंक सकते हैं। ये हो गया। दूसरा आप कर सकते हैं कि किसी घर के में छोटा सा रैक है या टेबल है कहीं पे भी, कांच की एक ग्लास ले लिए, उसमें आधा पानी डाल दिए और एक दो यही टुकड़ा डाल दिए हिमालयन सॉल्ट की, और उसको भी उसी तरह 24 घंटे परे रहने दिए बस। उसको जाके आपको कभी भी टॉयलेट में डालना है इसको, या फिर आपको डालना है अपने बाथरूम के वॉश बेसिन में। आपको कभी भी इसको किचन में नहीं डालना है। अगर आपके यहाँ व्यवस्था है कि आप घर के बाहर, जैसे नाली होता है, हम लोग के क्वार्टर है, तो क्वार्टर के बाहर हमेशा नाली होता है, तो वहां पे डालना है तो आप वहां पे डाल सकते हैं, अपने क्वार्टर के नाली में डाल सकते हैं। या आपके घर में ऐसा कुछ व्यवस्था है कि बाहर आपके घर के बेसिन है, तो आप बाहर के घर के बेसिन में डालिए, ये सबसे अच्छा है। लेकिन अगर नहीं है तो आप घर में ही डाल सकते हैं, लेकिन आपको इसको टॉयलेट में डालना है और आपको इसको बाथरूम में ही डालना है। किचन में, और किचन में अगर बर्तन रखा हुआ सिंक में, आपको किचन में इसको नहीं ले जाके डालना है। या अगर किचन का भी नमक रखा हुआ है, किचन में भी आपने रखा है कि नमक, उसको तो उसको आपको ले जाके वॉशरूम में ही डालना है। ये हो गया आपको नमक और पोछे का कंसेप्ट। अब मैं आपको कुछ बताती हूँ जिसको करने से आपको तुरंत, आपको, आज ही मेरी बेटी को पेन हो रहा था, तो मैंने बोला उसको यही करने के लिए, और उसने किया और तुरंत वो मुंह लगा के देख चुकी थी, उसको कुछ नहीं हुआ। 1 घंटे तक वो बिल्कुल दर्द में थी, हमको बता नहीं रही थी। मैं बोली पहले क्यों नहीं बताई, यही कर लेना था। तो बोली कि ओ इससे हो जाएगा, हाँ पता तो था। कई बार हमको पता होता है, और आप लोग सभी को ही नमक के तो ज्यादा से ज्यादा उपयोग पहले हम लोग की दादी नानी करती थी, नजर उतारने में, कुछ भी चीज हुआ ऐसा तो उसमें करती थी। लेकिन हम लोग अब जैसे इस सब को भूलते जा रहे हैं तो थोड़ा परेशानी को झेलना पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, एक कांच का ग्लास लेना है, उसमें 3 चम्मच, आपको आपके घर में अगर हिमालयन सॉल्ट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हिमालयन सॉल्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे कि नहीं करेंगे रिचुअल, तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा कम रिजल्ट मिलेगा आपको, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप 3 चम्मच, एक छोटे इतने बड़े ग्लास ले लीजिए, उसमें 3 चम्मच सॉल्ट डालिए, अगर यही वाला खाने वाला ही सॉल्ट है तो। और अगर हिमालयन सॉल्ट है वो भी अगर पीस के आप रखें, या फिर वो मोटा थोड़ा होता है तो घुलने में थोड़ा उसको टाइम लगता है, तो या तो पीस के ले सकते हैं आप, या जैसे आपको आसानी हो, कम, आप जैसे कंफर्ट, जिस कंफर्ट में आप करना चाहते हैं
आपको लगे जो आसानी से आप कर सकते हैं वो कीजिए। ग्लास में ले लिए और ग्लास में लेके आपको कहीं पे भी पेन हो रहा है तो बस ग्लास में लेके एंटी क्लॉकवाइज, जैसे इधर से करेंगे राइट साइड से करेंगे तो क्लॉकवाइज हो, लेफ्ट साइड से आपको 7 टाइम इस तरह से घुमाना है। और मतलब थोड़ा बड़ा एरिया लेके घुमाना है कि आपका ये शोल्डर है ना, इसके मतलब पास से वो होके जाए, कि ताकि आपका ये ओरा जो है, मतलब यहाँ तक का ओरा जो है, यहाँ तक के ओरे को कवर कर ले वो घुमाने में ग्लास का पानी। और आप पूरा आपकी नेगेटिविटी को वो ले ले। साथ के साथ आपको उस समय फील करना है ये जो आप घुमा रहे हो ग्लास, तो ये पानी जो है और नमक जो है वो आपकी सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। जहां भी आपका पेन है वहां पे ध्यान ले जाए कि वहां से ये पेन को जो है ये खींच ले रहा है, आपके पेन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। जब तक आप 7 बार घुमाएंगे और फेंकेंगे, आप देखेंगे कि मतलब छोटा मोटा पेन रहेगा। अब किसी को कोई बड़ी डिजीज है उसके लिए ये काम नहीं, उसके लिए भी काम करेगा, थोड़ा राहत थोड़ी देर के लिए तो राहत देगा ही देगा, इसमें तो एकदम डाउट नहीं है। कुछ भी आप विश्वास कीजिए नहीं कीजिए, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आपके विश्वास से उसका जो काम करना है। उसको नमक का प्रॉपर्टी है कि वो सोख लेता है नेगेटिविटी को, तो वो सोख लेगा ही। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको विश्वास करना है। हाँ, बड़ी डिजीज है, किसी को बहुत भयंकर पेन पेन है, जैसे किसी को मतलब देखी हूँ मैं कि कैंसर पेशेंट वगैरह रहते हैं तो उन लोगों को अगर पेन होता है तो 2-2 3-3 हजार का इंजेक्शन लगता है, तो बस 1-2 घंटा के लिए उनको आराम रहता है, फिर और पेन हो गया। तो उस तरह के पेन में थोड़ा राहत थोड़ी देर के लिए देगा, लेकिन उसके लिए और भी दूसरे सॉल्ट हैं, या दूसरा और भी तरह की मोडालिटी आप यूज कर सकते हैं। ये वाला हल्के फुल्के दर्द अगर आपको कहीं है और बहुत ज्यादा आपको लग रहा है एकदम अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, इस तरह से आपका मुंह लटका हुआ है, उस समय के लिए ये आपके लिए रामबाण है। आपके मूड को बिल्कुल, ये करने से आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। अगर आपको पेन नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं इसको, कि आपका मूड एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन आपको कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा है। कई बार होता है हम कुछ खा लिए फिर भी अरे ये नहीं अच्छा लग रहा, कहीं घूमने चले गए फिर भी नहीं, घूमने जाने का मन नहीं, मतलब कुछ भी आपको ऑप्शन उस समय दिया जाए तो आपको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, उस समय आप ये कीजिए, मतलब करके आप आएंगे और एकदम खुश रहेंगे, एकदम ऐसे फीलिंग आएगी आपको, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको करने के बाद हो। तो ये एक हो गया। अच्छा, आपके घर में आपके मनी ब्लॉकेज है तो इसके लिए आप इसको कर सकते हैं। सुबह सो के जैसे आप उठते हैं तो हम लोग सभी कोई वॉशरूम जाते हैं, तो वॉशरूम जाने से पहले आपको जाना है अपने किचन में, किचन में जाके सॉल्ट लेना है। अगर आपके पास सी सॉल्ट को आप हिमालयन सी सॉल्ट को पीस उस के रखे हैं तो ठीक है, जब आपको ये सारे रिचुअल करने रहेंगे तो आप एक पीस के अलग से डब्बे में सी सॉल्ट को रख लीजिए, हिमालयन सी सॉल्ट को, और उससे अपना ये रिचुअल कीजिए। जो भी रिचुअल अभी मैं बता रही हूँ आपको, या और कहीं से भी आपको पता है तो वो भी, तो वो ज्यादा असर करेगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आने वाला ही सॉल्ट है, तो सीख लीजिए आधा चम्मच, ज्यादा नहीं लेना है, ले लेना है अपने हाथ में, और आपको वॉशरूम की तरफ चले जाना है। वहां पे जाके दोनों हाथों में ऐसे ऐसे बिल्कुल रगड़ना है, फिर ऐसे, और ये नील वगैरह है ना आपके, इस ऐसे करके बिल्कुल यहाँ से मतलब सभी रेखा, यहाँ जो मणिबंध है ना, यहाँ पे इतने दूर तक आपको पूरी तरह से रगड़ लेना है, ठीक कर लेना है। तो इसको एकदम रगड़ रगड़ के आपको क्लींस कर लेना है, और नल खोल लेना है और पानी को बहा के अच्छे से धो लेना है। यही सेम चीज आपको रात को भी करना है सोने जाने से पहले, लेकिन वो रहेगा शुगर से करना है उसको। उसको आपको करना होगा क्या, कि आपको शुगर लेना है, आप सोने जा रहे हैं, हाथ पैर धो के आ गए हैं, फिर से आपको जहाँ पे भी आपका बेसिन है, इसको आप अपने किचन में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके किचन के सिंक में बर्तन रखा हुआ है तो उस पे नहीं करेंगे। अगर किचन का बर्तन आपका नहीं है, सिंक खाली है, तो कर सकते हैं। तो वहां पे भी आपको फिर से चीनी लेनी है, ऐसे रगड़ना है, और चीनी भी वही पीस के लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, या फिर पतली वाली चीनी लीजिएगा, क्योंकि मोटे दाने वाली चीनी वो जल्दी रब होती नहीं है। तो फिर इस तरह से अपने पूरे नेल वगैरह में ऐसे ऐसे करके पूरा, अच्छा थोड़ा टाइम लेके करेंगे सभी जगह, यहाँ यहाँ पे
करके साफ कर लेना है और नल के सामने हाथ अच्छे से धो लेना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके मनी की जितनी भी ब्लॉकेज है वो खत्म। तो ये हो गया मनी के लिए। आपको सॉल्ट, दूध एक हो गया। आपको रिफ्रेशिंग के लिए आपको रूम में हर हर एक जगह पे रखना है सॉल्ट। अगर तो आप वो रख सकते हैं, जैसा मैंने ग्लास में पहले बात बताया। उसको आप पूरे घर में भी रख सकते हैं, कहीं कहीं पे मन कर रहा है आपका तो आप उसको अलग अलग, जैसे लिविंग रूम में रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, अपने हॉल में भी कहीं पे थोड़ा छुपा के भी रख सकते हैं, या कुछ अच्छा सा उसमें पानी थोड़ा सा ड्रॉप डाल के कलर भी करके रख सकते हैं। इसको आप, अगर आपके घर में कोई पार्टी है, कुछ भी चीज है और आपको लगता है कि लोग बहुत आएंगे, बहुत सारी निगेटिव बातें हो रही है, तो थोड़ा कुछ ड्रॉप जो है आप अपनी क्रिएटिविटी इसमें दिखा सकते हैं। कुछ ड्रॉप इसमें कलर के डाल दीजिए, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए और छोटा सा एक कैंडल उस पे जला दीजिए, तो ये आपका एक कैंडल हो गया। बोलते हैं ना वो वाटर कैंडल बनता है, कैंडल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो आप वाटर कैंडल भी इसको बना सकते हैं, तो कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आपने इस ग्लास में पानी को डाल के क्यों रखा है। तो आपको लगेगा कि वो उस तरह से आप, और वो जो आसपास के एरिया में जो भी उस दिन निगेटिविटी होगा, भीड़ भाड़ होगा, वो सब कुछ सोख लेगा। तो एक डेकोरेटिव पीस भी आप इसको बना के अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार रख सकते हैं। मैं ये आपको बनाना देखती हूँ, तो किसी दिन एक दूसरे वीडियो में बताती हूँ कि कैसे इसको हम एकदम क्रिएटिव तरीके से सबके सामने भी रख सकते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या रखा है, कोई आपसे सवाल भी नहीं पूछेगा, और आपका घर भी सुरक्षित रहेगा और आप नजर से बचे रहेंगे। तो आप इसको भी कर सकते हैं साथ साथ। अब और क्या करना है। हाँ, आपके घर में अगर आपको लग रहा है कि पूरी तरह से एकदम ब्लॉकेज हो गया है हर एक एरिया में, आपके यहाँ जॉब नहीं लग रहा है, आपके यहाँ मनी आ रहा है और जा रहा है, या मनी फ्लो ही नहीं है, तो इस तरह का अगर कुछ चीज है आपको, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चेक करना आना चाहिए ब्रह्म स्थान आपका कौन है। आपके घर में आप कंपास होता है, कंपास से आप आजकल मोबाइल में ये सारी चीजें रहती है, तो आप मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि आपके घर का ब्रह्म स्थान कौन सा है। या फिर आप जिस घर में भी रहते हैं वहां पे आपका बीच सेंटर कौन सा आता है। बीच जो सेंटर होता है उसको कहते हैं ब्रह्म स्थान। तो आप उस ब्रह्म स्थान पे कर सकते हैं कि थोड़ा सा नमक ले लेंगे और उसमें ले लेंगे वो भीमसेनी कपूर आपको लेनी है, जो एकदम आर पार ट्रांसपेरेंट दिखता है। वो टिकिया वाली जो कपूर आती है आजकल, वो वाली कपूर नहीं चलेगी, क्योंकि वो भीमसेनी कपूर ही ओरिजिनल कपूर है। ये वाले में मिलावट कुछ ना कुछ रहता है, क्योंकि ये जब आप इसमें डालेंगे तो इसकी लिक्विड नहीं होता है ज्यादा, और लिक्विड जब ये जल के खत्म होता है तो इसमें थोड़ा सा पाउडर जैसे कुछ बच जाता है। लेकिन जब भीम सैनी का पूरा आप जलाएंगे तो उसका पहचान भी यही है कि वो आर पार आप देख सकते हैं, बिल्कुल पानी की तरह ट्रांसपेरेंट रहता है, प्लास्टिक की तरह। और दूसरा, उसको जलाने के बाद वहां पे जब ये जल जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ धुआं होके उड़ जाता है, कुछ भी नहीं बचता है, और ये वाले में पाउडर की तरह बचा हुआ रहता है। तो उसको डाल के आप ब्रह्म स्थान में जलाएंगे, और जलाने समय जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उस देवी देवता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर की ब्लॉकेज को दूर करने में हमारी मदद कीजिए। अपने पूर्वज को भी इसमें जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी चीज अगर आपके घर में हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है, और बहुत आप उसको ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे पूर्वज को भी याद करना या उनकी भी कुछ ब्लेसिंग जरूरी होती है। तो अपने पूर्वज को, अपने पितर को, उनको भी बोलें कि आप जो भी प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, दूर करने में मेरी मदद कीजिए, और भगवान को कहिए कि मेरे घर से सारे ब्लॉकेज को दूर कीजिए और वहां पे जला दीजिए। अब जलाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद ये आपके घर के ब्लॉकेज को पूरी तरह से खत्म कर देगा। ये तो हो गया आपके घर के ब्लॉकेज का, मनी का हो गया। अब आपको मैं एक बताती हूँ कि नजर, कई बार हम लोगों को सभी को नजर लग जाता है। सभी को, कहीं से भी पार्टी से आइए, 10 लोग अगर आपको बोल दे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो वहां से आने के बाद एकदम बिल्कुल लो फील करने लगते हैं हम लोग। ऐसे लगता है कि कुछ करें ही नहीं, कुछ करें ही नहीं, बहुत ही ज्यादा लो हो जाते हैं।
तो जो हमारी दादी नानी पहले ही करा करती थी, मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता है। आप लेंगे, एक एक आदमी के लिए जब करना है तो आप लेंगे 7 मिर्च, नमक लेंगे और थोड़ी सी राई लेंगे, 10 20 25 दाने हो ऐसे। और एंटी क्लॉकवाइज जो है इसको करना है, तो ये सिर्फ यहाँ से नहीं करना है, इसको यहाँ से लेके पैर तक नीचे ले जाना है, पैर से खड़े करके करना है, पैर से लेके नीचे तक 7 टाइम इसको करना है। और इसको आपको करके या तो हाथ में लेके करिए या फिर एक टिश्यू पेपर लीजिए, उसी में ये सारी चीजें रख लीजिए और वो टिश्यू पेपर को ही घुमा के और ले जाके बाहर जलाइएगा। कभी भी जलाना है बाहर जलाना है इसको, घर के अंदर नहीं जलाना है। तो इसको आपको ले जाके बाहर में जला देना है, ठीक है। और एक मैं बहुत अच्छा आपको भी ये बताती हूँ उपाय, मतलब मैं हमेशा करती हूँ। अगर आपको कई बार दांत में होता है कि दांत में मन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, फीवर है, आप कुछ भी चीज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कई बार आपका अंदर से तबीयत खराब होता है, आपको फीवर है नहीं, अगर टेम्परेचर नापेंगे तो फीवर नहीं है, लेकिन अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है, थके थके से आपको लग रहा है, तो आपका मुंह का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाता है। तो आप क्या करें, नमक और सरसों तेल इसको लेके दांत को पूरी तरह से दांत को धोएं। जब आप इससे धोएंगे तो आपका दांत, तो वैसे तो नमक तेल से हमें हर दिन हम लोग को ब्रश करने की जगह पे इसको एक बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे बोलते हैं मसूड़े बहुत मजबूत हो जाते हैं। और मतलब अगर आप नमक और तेल से और थोड़ा सा इसमें टर्मरिक पाउडर, हल्दी डाल के करेंगे, तो आप पूरे दिन देखेंगे कि आपका मुंह जो है एकदम फ्रेश फ्रेश आपको फील होगा। तो सप्ताह में कम से कम 2 दिन तो ये जरूर कीजिए, क्योंकि इस जबान से भी ना हम लोग बहुत निगेटिव बात बोलते हैं, तो इस जबान को भी थोड़ा क्लीनिंग की जरूरत है। तो आप नहीं तो नमक पानी डाल के ही कुल्ला कीजिए, और अपने दांतों की खूबसूरती के लिए, दांत चमकता भी रहे वो अच्छा लगता है। तो नमक, हल्दी और सरसों तेल डाल के इसको जब आप धोएंगे करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा आराम लगेगा। कभी भी गले में बहुत ज्यादा खराश है तो ये नमक वाला पानी से ही आप गले में लेके यहाँ तक हल्का सेक जैसे दीजिए, और वो पानी को फिर फेंक दीजिए, और 1 2 घूंट तो आप पी भी सकते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। तो वो भी आप पी सकते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा जो है अच्छा लगेगा आपको। तो ये सारी चीजें कीजिए आज के लिए। और 1 2 और भी मैं एक्सपेरिमेंट आपको शॉर्ट्स में या शॉर्ट और वीडियो में बना के और भी चीजें डाल के आपको दिखाऊंगी कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। आपने वॉशरूम में एक कटोरी में और ग्लास में सप्ताह में कम से कम शनिवार को सुबह रख दीजिए, शाम को रात को उसको बहा दीजिए, दिन भर रहने दीजिए। तो क्योंकि हम बाथरूम में सबसे ज्यादा जो है वहां पे अपनी निगेटिव चीजें रिमूव करते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको अपने वॉशरूम में जरूर, हो सके अगर हर दिन तो हर दिन कीजिए, नहीं हो रहा है तो सैटरडे को तो जरूर कीजिए, सप्ताह में 1 दिन भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन कीजिए जरूर। तो आप देखेंगे कि जब आप नहीं ये चीजें कर रहे थे और जब आप चीजें कर रहे हैं, खुद आप कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको कितना इसमें चेंज आ गया है। तो ये सारी चीजें जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा और किस चीज की क्लासेस मैं करवाऊँ आप लोगों को। और ये सारी चीजें आप कर रहे हैं ये भी जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले, क्योंकि इसमें कई लोग जुड़ते हैं, कई लोग कुछ बोलते नहीं है, तो कुछ पता चलता नहीं है कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको क्या परेशानी आ रही है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आप क्लास के लिए कोई भी क्वेश्चन है, कुछ परेशानी है, कुछ जानना चाहते हैं तो आप उसमें बता सकते हैं। और बहुत जल्दी ही ग्रेटिट्यूड की क्लास में सुबह अभी इसी टाइम पे करूं या फिर ग्रेटिट्यूड की क्लास में रात को करवाऊं, ये जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और ग्रुप मेंबर्स भी जो हैं तो उसके अनुसार फिर मैं अपना टाइम देखूंगी कि आप लोग जिस समय ज्यादा लोग जुड़ेंगे और ज्यादा लोगों को रहेगा कि हाँ मुझे ये करना है, तो मैं उसी समय पे इसको करवाऊंगी ग्रेटिट्यूड की क्लास। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को
लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।